श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, यह जो वीडियो है न सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं बन रहा है, कार्य बहुत ही ज़्यादा अटक रहे हैं, जो उन कार्यों को करना तो चाहता है लेकिन वो कार्य बीच में ही रुक जाते हैं, कोई न कोई व्यवधान आता है, बाधा आता है, कार्य सिद्ध नहीं होते, कोई भी मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही है, किसी न किसी कारणवश अधूरी रह जा रही है, जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है और परेशान है, जिसे आपने कर करके थक चुके हैं, तो आपकी कामना जरूर पूरी होगी। कल है दोस्तों शनिवार। शनिवार का दिन बहुत ही अद्भुत दिन है, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष का शनिवार है। शुक्ल पक्ष के साथ साथ खर मास का शनिवार है। मात्र आपको थोड़े से सरसों के तेल के ये उपाय हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपके जीवन की सभी समस्या को समाप्त करने के ये उपाय हैं। चाहे कोई भी बड़ी बीमारी हो, उसको भी ये समाप्त करता है ये उपाय। इस उपाय को करना मत भूलिएगा कल के दिन, क्योंकि पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से हम बताएंगे और कोशिश करते हैं कि आपको इसका लाभ मिले। परंतु आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो उनको समझ प्राप्त हो सके दोस्तों। और मेरे वीडियो को लाइक करें। महादेव जी के नाम का, किसी भी नाम का कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाएं। इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में जानेंगे दोस्तों, और वो तीनों ही उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं। सिर्फ खास ही नहीं होने वाले हैं, आपके कार्य को भी सिद्ध करने वाले होंगे। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या बुरा समय पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब लोग आपको कोसते हैं, जब आपको लगे कि जीवन में आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई भी आपका नहीं है, उसके लिए ये उपाय होगा। तीसरा उपाय आपकी बीमारी के लिए होगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले वाले उपाय के बारे में। पहला उपाय वे करेंगे जिनका कोई कार्य नहीं बन रहा है, कोई भी कार्य है जो अटकते जा रहा है किसी न किसी कारणवश, कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है। अगर कोई नया कार्य भी शुरू करना चाहते हैं तो अच्छे से पूरा हो, बिगड़े नहीं काम, सभी काम बने और सभी काम बनने लगे अपने कार्य की सिद्धि के लिए, और साथ ही साथ अपनी कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए शनिवार के दिन इस बात को अवश्य ही सुने और करें। शनिवार के दिन इस वाले उपाय को अवश्य ही करें। इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आपको सरसों के तेल का एक दीपक गोल बाती वाला लेना होगा, और ये ध्यान रहे कि बाती गोल हो और वो भी नए दीपक का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद अलग से थोड़ा सा तेल अवश्य लें। साथ में जो आप दीपक में तेल डालेंगे उसके बाद अलग से थोड़ा सा तेल अवश्य लें। और उसके बाद कोई भी चंदन आप ले सकते हैं, किसी भी रंग के, पीले, लाल या फिर सफ़ेद वाले चंदन ले सकते हैं, पर तेल सरसों का ही लेना है। और 2 लोटा जल ले। इसके लिए आप एक किसी बड़े पात्र में जल को ले सकते हैं या फिर बड़े बोतल में ले सकते हैं। आप ये भी ध्यान रहे कि जल आपके घर का ही हो, जल अपने घर से ही भर के ले जाना है, और लेकिन एक साथ इस जल को चढ़ाना नहीं है। इन सब सामान को लेकर आपको जाना है किसी भी शिव मंदिर में। प्रदोष काल में करें ये उपाय तो अति श्रेष्ठ है, या फिर आपके पास जो भी समय हो उस समय कर सकते हैं। शिव मंदिर जाएं और सबसे पहले तेल के दीपक को शिवालय के चौखट पर अपने दाहिने हाथ की तरफ किसी भी चीज़ का आसन देकर दीपक को जला दें। चाहे आप तिल के आसन दे सकते हैं, चावल का, गेहूं का। कभी भी दीपक को बिना आसन का नहीं लगाया जाता है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप दीपक के नीचे तिल का भी आप आसन लगा सकते हैं। आसन लगा के आप वहीं पे दीपक मंदिर के चौखट पर ही रख दें। फिर उसके बाद मंदिर में जाते वक्त दाहिने हाथ की तरफ रहे आपकी, ये बात भी ध्यान रहे। और फिर अंदर जाएं और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके शिव जी की शिवलिंग पर 1 लोटा जल पहले अर्पित करके पूजा अर्चना कर ले। फिर उस अलग से लाए हुए तेल में चंदन को मिलाएं। फिर उसमें दाहिने हाथ के बीच की 3 उंगलियां, मतलब आपकी जो अंगूठा है
उसे छोड़कर और जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है उसे छोड़कर बीच के 3 उंगलियों को ओम सम शनिश्चराय नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए त्रिपुंड बनाएं। शनि मंत्र और शिव मंत्र के साथ त्रिपुंड बनाएं और फिर उसके बाद बीच में जो बिंदी बनती है त्रिपुंड के, उस बिंदी पर आप अपने अनामिका उंगली को रख कर अपनी मनोकामना बोलें, अपने मन की बातों को कहें, अपने परेशानियों को कहें, जो भी आपके साथ घट रहा है उन सब बातों को कहें। और उसके बाद वहाँ से उस उंगली को उठाएं और अपने मस्तक पर और कंठ पर उसे टीका लगा लें। जब आप किसी भी कार्य के लिए जाएंगे, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं, आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों, पूजा करने के बाद अंत में आप जो बचा हुआ 1 लोटा जल होगा उसे भगवान के ऊपर समर्पित करें। अब आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे, चाहे जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय वे लोग करेंगे जिनका समय खराब चल रहा है, वक्त खराब हो, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, सभी साथ छोड़ दें और सभी कोसते हों आपके खुद पर, आपको लगता हो कि पनौती लगी हो, जिस भी कार्य में आप हाथ डालते हैं उसमें नुकसान ही होता है, आप इस उपाय को करें। शनि की 7.5 भी होगी तो भी समाप्त होगी, अढ़ैया होगा वो भी समाप्त होगा, किसी भी तरह का परेशानी हो वो भी समाप्त होगा। दोस्तों, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, आपके कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा लेना होगा काला तिल और 1 गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक और 1 चुटकी काले तिल को आप अलग से लेंगे। एक आप लेंगे दीपक सरसों तेल के गोल बाती का और थोड़े से काले तिल को आप अलग से लेंगे। और इस उपाय को आप दोस्तों विश्वास मानिए 3 से 4 शनिवार करके देखिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो बाबा आपको इतना देंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। आप इन सभी सामानों को लेकर साथ में किसी भी शनि मंदिर जाएं। अगर शनि मंदिर नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय सबसे पहले आप जाएं और वहां पर दीपक को जलाएं। जब आप पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में जाते हैं तो पहले दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के बाद आप उसके नीचे भी आसन दें, थोड़े से तिल को आसन दें, थोड़ा सा तिल बचा लें, थोड़े से तिल से आसन दें कर दीपक को प्रज्वलित कर दें। फिर जो तिल बचेगा आपके पास उसे अपने दाहिने हाथ में रखें। दाहिने हाथ में रखने के बाद आप अपनी परेशानियों को बोलें, अपनी मनोकामना को बोलें, जो भी आपके साथ परेशानी चल रही है उन सबको बोलें और कहें कि आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, आपके काम बिगड़ जा रहे हैं, लोग आपको कोसते हैं, लोग बोलते हैं कि आपको पनौती लगी है। इन सब बातों को बोलते हुए कहिए कि बाबा आप पर मेरा विश्वास है और आप मेरा साथ दीजिए। उस तिल के दानों को उस दीपक में डाल दें और फिर वहीं बैठकर शनि चालीसा का 1 बार पाठ करें। फिर उसके बाद आप वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप ऐसा 2 से 3 शनिवार करते हैं और करके देखें दोस्तों, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आपके जीवन में सुधार आने लगेगी। आप पाठ करने के बाद वहाँ से सीधा वापस आ जाएं अपने घर। ऐसा यदि आप करते हैं तो पूज्य गुरुदेव जी का ये अद्भुत उपाय है और अचूक उपाय है, ज़रूर करके देखें, इससे आपकी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय है बड़े ही चमत्कारी उपाय। सारे उपाय बहुत ही चमत्कारी होते हैं पूज्य गुरुदेव के, क्योंकि ये सब हम लोग भी करते हैं अपने जीवन में और आजमाते हैं। तो ये उपाय उन बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए है जो बड़े से बड़ी बीमारी से भी ग्रसित हैं, या फिर जो चाहते हैं कि जीवन में कभी भी उनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी प्रवेश ना करें। तो इस उपाय को सप्ताह में किसी भी दिन 1 दिन आप कर सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन अवश्य करें। इसके लिए आपको लेना होगा गाय का कच्चा दूध। थोड़ा सा आप लें, 3 से 4 चम्मच लें और थोड़ा सा दूध लेने के बाद आप एक स्टील के लोटे में आप उसमें जल भर लें और उसी में दूध को मिला लें और इस जल और दूध मिश्रित स्टील के लोटे में आप जो रखे हैं उसमें एक बेलपत्र डाल दें। इस बात का ध्यान रखें बेलपत्र कहीं से कटा फटा ना हो। और अब इस बेलपत्र को भी लोटे में डालने के बाद आप इस उपाय को करने के लिए सप्ताह में कोई भी दिन आप ले सकते हैं, शनिवार श्रेष्ठ है।
इसके लिए आप अब जाएं सबसे पहले बेल वृक्ष के नीचे और वहां पे उत्तर दिशा की ओर मुख करके आधा लोटा जल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। फिर आधा लोटा जो जल बच जाएगा उसे लेकर जाएं किसी भी शिव मंदिर में जाए और वहां पर सर्वप्रथम वहां पे जाने के बाद दोस्तों आप जो बचा हुआ लोटा का जल है उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके खड़े हो और उस खड़े होने के बाद आधा जो लोटा का जल है उसे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर अर्पित करें, समर्पित करें और शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए और धुतेश्वर महादेव जी के नाम से दाहिने हाथ से जो जल समर्पित करेंगे नीचे जब गिरता है तो लेकर आचमनी करें। आचमन कर सकते हैं या फिर जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए वहां से लाकर आप उससे उसकी आचमनी करवा सकते हैं। हफ्ते में एक बार यदि आप ऐसा करते हैं तो पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी या फिर जिनको बीमारी है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये तो रहे बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही कारगर उपाय। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ मकर संक्रांति से संबंधित उपायों के बारे में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।